राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैक मकरन्दरसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमोग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि रसघन मोहन मूर्तिं विचित्रकेली महोत्सवोल्लसितं राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे राधाचरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री युगल सरकार के अत्यंत सुकुमार गौर श्यामल चरणारविंद दृढ़ता पूर्वक इन्हीं श्री चरणों का आश्रय और आसक्ति पूर्वक चिंतन। कुछ उपासकों की विषय प्रधानता चित्त में होने के कारण ऐसी भावना रहती है कि यदि अमुक अमुक सुविधाएं मिल जाएं तो हमारा भजन बन जाए। आप विश्वास करना, यदि आप सुविधा भोगी बन करके प्रिया प्रीतम के चरणों का दृढ़ आश्रय और आसक्ति की बात सोचते हैं तो भ्रम में हैं आप। कभी कोई सुविधा का भोग करने वाले मन से दृढ़ता पूर्वक आश्रय नहीं ले सकता, अनन्य भाव से निरंतर भजन नहीं कर सकता। ये जब दृढ़ता पूर्वक आश्रय हो जाता है और निरंतर भजन चलने लगता है, तब भजन की एक स्थिति आती है। मन बुद्धि चित्त अहम नस नाड़ी रोम रोम सब जगह प्रीतम का राज्य, सब जगह प्रीतम का नाम स्फुरित होने लगता है। ऐसी स्थिति वाले महापुरुष चाहे महलों में रहें चाहे झोपड़ी में रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके आराध्य देव जैसी व्यवस्था करें। पर नवीन भाव में प्रवेश पाने के लिए उपासक को जानबूझकर श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ प्राप्त विषयों का त्याग करना चाहिए। सुविधाओं से
जब तक आप राग रखेंगे, संबंध रखेंगे, तब तक दृढ़ता पूर्वक आश्रय हो ही नहीं सकता। आज आप देखकर प्रश्न कर सकते हैं कि आप तो बहुत सुविधा दिखाई दे रही है, फिर प्रवचन कर रहे हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको हृदय की बात कह रहा हूं, ये तो कुछ वर्षों का है। जो नजदीक है वो जानते हैं, कुछ वर्षों में नहीं कि 10, 20, 50 वर्ष, 2-4 वर्ष। शुरुआत में एक बार आई थी जब वाराणसी से यहाँ आए और एकांतिक संन्यास मार्ग की साधना की भावना, उसमें सब जो घाटों में रहने में चैन मानता है वो महलों में कैसे चैन मान सकता है। थोड़े दिन के बाद ऐसा लगा कि चलते हैं। तो ये जो लाल पत्थर का मंदिर मदन मोहन जी का है, संयोग वशात मन एकांत के लिए भागा और वहां ऊपर चढ़ गए। फिर एकदम रोना आया कि प्रभु वृंदावनेश्वरी, क्या मेरे लिए कहीं कोना ऐसा नहीं जहां मेरा मन मुझे प्रियालाल के चरणों में पूर्ण रूप से लगने में सहयोग दे सके? क्या मुझे पुनः वाराणसी जाना पड़ेगा? बड़ी विकलता। वही बस चलते हैं, आज रात की गाड़ी से निकल चलते हैं। जो ही नीचे उतरे तो एक छोटी सी बालिका, गौरवर्ण, उस समय कासाय वस्त्र था, लाल वस्त्र, तो ऐसे पकड़ा और बाबा जाएगो, बाबा जाएगो। तो वैसे ही ऊपर से भी अब वो मधुर वाणी, कोई हमारे अंदर ऐसा नहीं कि भागवतिक संकेत है, मतलब बाबा जाएगो, ऐसे घूमने लगी आसपास, वो में से घूमते जा रहे। हमने सोचा बगल में कोई बालिका होगी इसलिए ऐसा है, बस ऐसे ही उपेक्षा करके आगे। बस जैसे जैसे कदम बढ़ रहे थे वैसे हो रहा, प्राण चले जाए पर वृंदावन से नहीं जाएंगे। आप कुछ भी हो जाए वृंदावन से, अब मुझे क्या पता कि जिनका वृंदावन है वही उन्होंने ही पकड़ लिया। बाद में आभास हुआ कि वो कोई लाडली जी की कृपा, वृंदा देवी या स्वयं श्री जी ऐसी करुणा करती हैं तभी श्रीधाम वास होता है। आप लोग समझते हैं सुविधा से, सुविधा भोगी कभी अपने चित्त को भगवत चरणारविंद में लगा सकता है। अब जब चित्त ही नहीं रहा तो चाहे जैसे चित्त लेटाओ चाहे पट्ट लेटाओ, आप जानो, आपका काम जाने। सारा खेल इस मन को मारना है प्यारे। बाहर से डंडे की मार सह सकते हो, बाहर से आप पिटाई सह सकते हो, मन की पिटाई नहीं सह सकते हो। साधक वही जो मन की मार सह जाए और मन को मारे भी। शत्रु पक्ष की वार सह जाए, वार करने में चूके ना तो विजय श्री को प्राप्त होता है। मन ही मारी तन हारी के वृंदावन में गाज, मन मारिया तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर। साधना काहे की हो रही है? काहे की हो रही? मनोरंजन की। हमारा मन किसी के साथ रहने के लिए राजी है। ध्यान रखना, सर्वांतर्यामी प्रभु की दृष्टि में हो, शरणागत हो तुम। यदि तुम ऐसा कुछ करोगे जो धर्म के विरुद्ध है तो आप सच्ची मानना, पानी देने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हमारे प्रभु की कृपा को ठुकरा रहे हो। जो आप पर करुणा किए हुए, आपको परमार्थ मार्ग दिया है, और आप मनमानी आचरण करोगे तो सर्वदृष्टा प्रभु देख रहे हैं। फिर वो बहुत ही अंदर प्रभु दुख मानते कि हमने इसको इतना अवसर दिया, लेकिन वो कभी गुरु से आसक्ति करके देखो, कभी प्रभु से आसक्ति करके देखो। वस्तु तुम्हारे हाथ में है, लेकिन नहीं, हमारा मन विषयों की आसक्ति, हमारा मन विषयी पुरुषों की आसक्ति। आश्चर्य है, आश्चर्य है। जीवन को घसीटा जा रहा है प्रभु की तरफ, और तुम अपना हाथ छोड़ाकर विषय संबंध को पुष्ट करना चाहते हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी एक एक हरकत सीसी कैमरे में है प्रभु के? तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारी एक एक अंतर चेष्टा को देख रहे हैं। क्या तभी मानोगे जब लिखित तुम्हें दे दिया जाए? क्या समझते हो? सर्वांतर्यामी प्रभु तुम्हारे हृदय में ही बैठे। विषय सुख के लिए, नेत्र चराने के लिए,
मन की अनुकूलता के लिए भगवत मार्ग का त्याग ये कराते ही आए हैं। अब तो मत मानो मन बुद्धि की बात, अब तो तस्मात् शास्त्र प्रमाणेन कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। और शास्त्र क्या कहता है समझ नहीं पाते हो तो गुरुदेव क्या कहते हैं ये बात समझ लीजिए। मन मार्या तन वश में कीना, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत नहीं, अंदर चमके नूर। आप क्या समझते हो? अगर आप मन को प्यार दुलार करते रहेंगे तो ये कभी प्रभु से मिलने नहीं दिया है और नहीं देगा। इसके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा आपको, इसके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। जला तो कितना जलाएगा, मैं उतना ही रोऊंगा, आंसुओं से हर जलन को मिटाऊंगा। आप क्या समझते हैं हमारे पास बल क्या है? रो देना। हम श्री जी से रोएंगे, ये मेरा मन परेशान कर रहा है। और जिस दिन लालजू के मन को चुराने वाली श्री जी ने आपकी आवाज सुन ली तो फिर आप पुलकित तन आनंद मगन होकर प्रेम रस धारा में डूब जाएंगे। और यही तो हमारी चाल है कि आप रो, आप जहां हो वहां से अशांत हो जाओ तो आगे की आप वहां रमण करने लगे तो आपका मन वही रम जाए। हम चाहते हैं जब तक श्री जी न मिले तब तक कहीं तुम्हारा मन मनोरंजन न करने लगे। सावधान हो जाओ। रोज सत्संग सुनते हो, रोज मनमानी आचरण करते हो, कैसे सत्संग का रंग चढ़ेगा? कैसे चढ़ेगा? थोड़ी देर सुना और मन पर शासन करने की जगह मन के शासन में आ गए, जैसा मन चाहता है वैसा कर लिया। तो देखो हमारे प्रभु इतने दयालु हैं कि आप कल्पना भी नहीं, आप उसमें भी राजी हो जाएंगे। आप कहोगे कि मुझे ये भोग चाहिए, तो इतने कृपालु हैं, जाओ, जब फिर तुम्हें याद आवे तब फिर लौट आना, हम वैसे ही तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े। क्या करें? प्रभु तो बाहु पसारे हुए आपसे मिलने के लिए खड़े हैं। सारा वो संयोग बना दिया जिससे भगवत साक्षात्कार होता है, पर आप फिर वही मन की चाल, फिर वही राग द्वेष, फिर वही व्यक्ति विषय। कब समझोगे कि ये माया की चाल है तुम्हें प्रभु से अलग करने के लिए? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। जब मन प्रभु में लगाना है तो जानते हो सैकड़ों मच्छर गंगा किनारे चिपके हुए शरीर में काट रहे हैं पूरी रात, कोई ऐसा साधन ही नहीं। इस मार्ग में आप सुविधा भोगने के लिए चले, इस मार्ग में आप सम्मान पाने के लिए चले, वाहवाही पाने के लिए चले, इस मार्ग में आप मनोरंजन करने के लिए चले, तो देखो आग का मार्ग है, आग में चलना। चढ़ी के मैन तुरंग पे चली वो पावक माही। चाहे प्रेम मार्ग देख लो और ज्ञान का पंथ कृपान की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। चतुर शिरोमणि से तुम कपट नहीं कर सकते हो, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रार्थना है इस अड़ियल मन को समझा लो, प्यार से समझा लो, उपवास करके समझा लो, भजन से समझा लो, यही उपाय है। इसकी चक्कर में मत आओ, नहीं मन ऐसी जगह फंसा देगा जहां निकल नहीं पाओगे। सावधानी पूर्वक श्यामा श्याम के चरणों की तरफ बढ़ो। बहुत विषय खेल हो गया, बहुत हो गया। चूक करने पर ये कहीं वहीं ले जाएगा, विषय में ही ले जाएगा। बस राम कृपा भव निशा सिरानी, अब जागे पुने न दशई हो, अब लो नशानी, अब ना नशई हो। आपको जो विषय वेग आता है, अगर आप एक बार सह रहे हैं तो दूसरी बार वो हो सकता है थोड़ा आपको लगे कि अत्यंत वेग है, तीसरी बार लगेगा अत्यंत वेग है, फिर आप एक बार देखेंगे कि वो ऐसे आया और चला गया और आपकी समस्त इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाएंगी। देख लेना, आंख खुली की खुली रहेगी, श्रवण इंद्रिय दिखाई दे रही लेकिन शब्द सुनाई नहीं दे रहा, ऐसी रसमय स्थिति आएगी। इंतजार करो, धाम के वासी हो, प्रियालाल के उपासी हो, घबराओ मत। ये मन आपको जिस दिन ये निश्चय हो जाएगा कि आज से निर्विषय होकर भगवत प्राप्ति के लिए चलना है,
उस दिन से मन को आप फिर देखना वो कैसा उपद्रव करता है, कैसा तांडव करता है। पूछो मत, जैसे डूबते हुए को तिनका मिल जाए ऐसे ही इसे थोड़ा भी विषय मिल जाए भाग पड़ेगा। ये सब अनुभव की बात कह रहा हूं। बस इसको सुधार, सारी साधना मन के लिए है। मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। और जब ये सुधर जाए तो यही श्री कृष्ण है। बस इतना ही है संभाल। सारी उपासना मन की है, चाहे आप निवृत्ति मार्ग के हो चाहे प्रवृत्ति मार्ग के हो। मन को समझा लो प्यारे। ये जब आपको जला रहा हो तो किसी बाहर व्यक्ति से मत कहो, मेरी बात मान। और हम आपको अनुभव की बात कहते हैं, यदि कोई भी आपका आश्रय है तो आप इस मन को नहीं मार सकते जब तक केवल प्रियालाल का आश्रय नहीं होगा। केवल शब्द पर ध्यान दीजिए, केवल शब्द पर। अगर जीवन की चढ़ाई चढ़ी है तो केवल के बल पर चढ़ी है। केवल प्रभु, दूसरा कोई मित्र नहीं, दूसरा कोई सहयोगी नहीं। अगर किसी ने सहयोग किया तो समझा मेरे प्यारे ने भेजा है, कोई दूसरा। अगर दूसरा है कि वो है ना तो झोला झंडा उठाना पड़ेगा आपको, उसी का आश्रय लेना पड़ेगा। और जब कोई है ही नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, रोज सत्संग में सुनते हैं। कल कितना महिमा में बात थी, अपनपो हारना। ये कब उतारोगे जीवन में? ये सुन के दूसरों को सुनाने के लिए दिमाग में रखा थोड़ी जाता है, ये तो अपने लिए रखा जाता है। हार गए पनपो, मन नहीं मान रहा तो श्री जी से रो रहे हैं, लाडलीजू अब और कोई ठौर है क्या, और कोई दरबार है क्या जहां जाकर हम अपना सर झुकाएं कि आप हमारे मन को शांत कर दें। लाडलीजू आप ही हो मेरी सब कुछ, आप रो। हो सकता है उस दिन ना सुने, अहंकार बकाया रह गया हो, और रो। तो जिस दिन अहंकार गलित हो जाएगा, स्वामिनी जी अपार करुणा समुद्र निहाल कर देंगे। निहाल, ये हम केवल प्रवचन की बात नहीं कह रहे, ये अपने हृदय की बात कह रहे, जीवन की बात कर रहे। सब दिन होत ना एक समान, शुक्ल पक्ष देख रहे हो इसलिए लग रहा है ऐसे भजन होता है, ऐसे भजन नहीं होता। संयम से रहो, मनोरंजन त्यागो, प्रियालाल के चरणों में निरंतर चित्तवृत्ति जोड़ो, फिर शरीर को जैसे चाहे वो रखें। आप बिल्कुल लक्ष्य दृढ़ कर लीजिए, नहीं मन कहीं भी मनोरंजन करने लग सकता है। ध्यान रखना, जीवन में ये बहुत बड़ी लड़ाई है। महीने 2 महीने की हो, साल 2 साल की हो तो संकल्प करके मैं ब्रह्मचर्य लेता हूं, मैं मौन लेता हूं, आजीवन की लड़ाई है। इसलिए प्रतिपल तुम्हें सावधान रहना है, फिर इसका फल होगा जन्म जन्मांतरों की भटकन मिट जाएगी और सीधे प्रिया प्रीतम स्वागत करेंगे आपका। जिसका अभिनंदन, जिसका स्वागत स्वामिनी जी करे। आप क्या समझते हो, लाडली लाल श्रृंगार करते हैं उस सहचरी का जो प्रवेश पाती है श्री जी के लाडली लाल मिलकर उसका श्रृंगार करते हैं। जैसे दुल्हन सजाई जाती है ऐसे सहचरी को सजा करके फिर उसे सेवा। स्वयं च सकला कला सुकुशली कृता न कदा सुरास मधुरोत्सवे किमपि वेशेत स्वामिनी। कितना बड़ा सौभाग्य। और वो सब जितने भी वृंदावन रजोप सेवी या वृंदावन आश्रित या प्रभु के नाम धाम के आश्रित हैं, जो जिस भाव की उपासना करता है प्रीतम वैसे ही उसका स्वागत करते। चूको मत, नहीं तो काल कराल बिल्कुल निर्दयी है, कहीं उस पर हृदय में दया नहीं है और वो बख्शेगा नहीं, तुम्हारा सर्वस्व नष्ट कर देगा। सावधान, रोज का रोज ये आयु ऐसे घटती जा रही जैसे अंजुलि में रखा हुआ जल। रोज का रोज हमारी मृत्यु नजदीक आ रही जैसे पत्ते में लटकी हुई ओस की बूंद कब गिर पड़े, पानी का बुलबुला कब फूट जाए। सावधान, जैसे गीली मिट्टी में पानी पड़े तो तत्काल वो पात्र नष्ट हो जाता है, ऐसे ये जीवन है। इसलिए मनोरंजन नहीं मानो। 18 पुराण उसको कंठस्थ हो, वेद कंठस्थ हो, बड़ा प्रकांड विद्वान हो, लेकिन हरिनाम रटन से, हरिचरणारविंद के चिंतन से यदि रहित है वो किस काम का। सीधा सरल मार्ग अपना है
प्रभु का आश्रय लेकर बस मधुर मधुर स्मृति में मगन रहो। महामहिमा में प्रभु अत्यंत कृपालु हैं, विश्वास करो। अनंत माताओं जैसा प्यार दुलार लिए, पर दुर्भाग्य है हम प्रभु की तरफ नहीं, हम मन की तरफ देखते हैं। मन जिसे राजी कर ले वो कभी परमार्थ पे चढ़ सकता है, और जो मन को राजी कर ले उसे कभी विषय भुगवा सकता, सवाल नहीं उठता। हमें मन को राजी करना है गुरु वचनों पर, शास्त्र मन हमें राजी कर ले, ऐसा नहीं। अगर ये अभी राजी करवा रहा है कि वो गुफा में चल के भजन करेंगे, तो ध्यान रखना वो गुफा से घर में भी पहुंचा देगा, और कितने पहुंच जाते हैं। मन की चाल बहुत सूक्ष्म है। अगर कोई बचा है तो शास्त्र और गुरु कृपा से बचा है। शास्त्र की कृपा एक एक सूत्र पर देखो। मन कहीं शास्त्र के विपरीत आचरण कराने की प्रेरणा तो नहीं दे रहा है, कहीं हमारी दिनचर्या गुरु के विरुद्ध तो नहीं जा रही। अगर आप शास्त्र और गुरु के अनुकूल चलोगे तो मन को अधीन कर लोगे, पक्का समझ लीजिए। चूकिए मत, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। प्रमाद स्थिति आपके इस परम लाभ से आपको वंचित कर देगी, आपका पतन कर देगी, और पतन होने पर पता नहीं चलता। जब वो चढ़ने लायक नहीं रहता, इतना पतन हो जाता, तब कहीं उससे पता चलता है। अरे जैसे सौभरी जी 5000 जब सब हो गए, तब विचार आया कि अरे कहां मैं इन विघ्नों से बचने के लिए जल स्तंभित करके भजन कर रहा था, कहा एक मछली के मैथुन को देख करके 50 ब्याह और सब 500 संतानें, क्या हो गया। ऐसा पतन धीरे धीरे होता है, समझ में नहीं आता है। इसलिए साधक बिल्कुल कड़ा स्वभाव रखे। युगल चरणारविंद की रति के सिवा सब उदास, कुछ अच्छा नहीं लगता। मिलना जुलना बात, अगर कोई भी सृष्टि में युगल सरकार से बढ़कर अच्छा लगता है तो नाश निश्चित है साधक का। कोई अच्छा नहीं लगना चाहिए। युगल सरकार के चरणारविंद के, उनके समान ऐसे ही मन सिखाता है। बस बस अभी विषय भोग लो, भजन तो जीवन भर करना है, भगवान तो मिल ही जाएंगे, पतित पावन है, चलो भोगो। सावधान, ये मन बुद्धि बहुत बड़े शत्रु हैं जब तक प्रभु में स्थित ना हो जाए। ईमानदारी से पूछ लो, ये मनी राम की चाल होती, क्योंकि गुरु शासन के अंतर्गत रहकर और निर्विकार होकर भजन करना और विकार युक्त होकर स्वच्छंद मन से रहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ये केवल मन की चाल है कि बस हम जैसे भी इसी वृंदावन में रहे, इसी वृंदावन में वो देखा है कि गुरु कृपा से हम रसिक शेखरों के रस में स्थित होने वाले जो रस रीति है उसमें पहुंचने की सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं थी। गुरु आज्ञा, इतना पाठ, इतना समय, ऐसे इतना किसी से मिलना नहीं। एक बार गुरुदेव ने परीक्षार्थ कहा, किसी का नाम लिया और बोले उनके पास चले जाया करो। उनका गुरुदेव भगवान आपकी चरण रज के प्रताप से कोई प्रश्न नहीं रहा कि मैं किसी के पास जाऊं अपने प्रश्न का समाधान करूं। तो बोले ठीक है, अपने आप रसरीति जागृत हो जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रसरीति अगर आपकी भजन में दृढ़ वृत्ति है तो आपको भवन में से बाहर जाने की जरूरत क्या है। हमें यही तो जाना है। कुंज महल की टहल नित दंपति संपत्ति पाई है, जैसे रूप लाल हित प्रीति सो जो 84। हमें भवन में महल में ही तो सेवा करना है स्वामिनी जी की। मनमानी आचरण, खास बात उस समय भजन नहीं, खास बात मनमानी आचरण है। इसीलिए सेवक जी कहते हैं गुरु सेवा तज करें जे बानी, यह है अधर्म यह है सब हानि, कान्य नरस्कन मेरा है। तुम्हारी चाल समझ में नहीं आ रही, तुम्हारा मन तुमको क्यों ले जा रहा है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। जैसे अंधे को नहीं दिखाई दे रहा कि मैं कुएं में जा रहा हूं, लेकिन नेत्र वाले को दिखाई देता है। ये शास्त्र वेत्ता महापुरुष जन देखते हैं कि ये मन तुम्हारा, अरे हम कहीं भी भजन कर लेंगे, ये मन तुम्हारा इसी चाल से तुम्हें विषयों में ले जा रहा है। सच्ची मानिए, गुरु आज्ञा के अधीन होने पर ही इस रस की अनुभूति होती है। रेमन रसिकन संग बिन रंचना उपजय प्रेम। नहीं तो जो इस बात का ठीक से निर्णय करना चाहता हो तो हमारे सामने खड़ा हो जाए, श्रीधाम वृंदावन है, और साक्षी करके आज का जीवन और बैक का जीवन दोनों को साक्षी करके बताए कि क्या है। केवल रहने मात्र से परिवर्तन है या नहीं।
केवल सीमा में रहने से तुम्हारे अंदर अनन्यता आ रही है? नहीं। प्यारी जो प्यारे जो की चरणारविंद की ठसक आ रही कि नहीं? बस इसी ठसक को स्वीकार नहीं करना चाहता मन, इसीलिए भागने की सोचता है, इसीलिए स्वतंत्र होने की सोचता है। इष्ट गुरु आचार्य के परतंत्र को परम स्वतंत्रता मिलती है, और जो इष्ट गुरु आचार्य की परतंत्रता स्वीकार नहीं करता उसे माया की परतंत्रता, काम क्रोध की परतंत्रता स्वीकार ही करनी पड़ती है। बलात् अभय होए जो तुम्हें डराई। जो इष्ट गुरु आचार्य से भयभीत रहता है वो त्रिभुवन में काल को भी ताल ठोक करके ललकारता है। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। ये भगवत मार्ग है, मनमानी नहीं, भजन भी मनमानी नहीं, गुरु मुख के वचनों के अनुसार। मनमानी और गुरुमुख में बहुत अंतर है, इसीलिए परम सिद्धि प्राप्त नहीं होती और जीव कहीं न कहीं अपने राग का पोषण करता है, अपनी इंद्रियों के विलास का पोषण करता है। तुमसे सत्य कहते हैं, यदि आदेश होता है श्री जी का कि आपको इधर मुख नहीं करना तो नहीं करना, क्योंकि उधर मुख करने में तुम विमुख हो जाओगे। तुम्हारा अंतःकरण किस कोटि का है और कहां जा रहा है, श्री जी को साक्षी करके खड़े होकर बता दे कि गलत है। अंदर से देखो तुम क्या थे, अंदर से देखो तुम कहां हो, और अंदर से देखो तुम्हें कहां पहुंचाया जा रहा है। यदि आज्ञा उल्लंघन, यदि मर्यादा उल्लंघन, तो कहां कहां मन मनोरंजन में फंस जाता है। सावधान, ये मन न जाने कहां कहां फंसा देता है। हाँ, मन काम से व्याकुलता आई, कैसे भी व्याकुलता शांत करो, फिर भजन करो। इसकी जानते हो कैसी कैसी वृत्तियां, साहब देख लो अंतःकरण को झांक के तुम्हारी क्या दुर्दशा कर रहा था मन, और श्री जी के चरणों से कितनी बचत होती है, गुरु आज्ञा में कैसे बचत होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वो गुरु कृपा क्या है? जब वो आदेश करते आपको ऐसे चलना, ऐसे जपना, ऐसे पाठ करना। कितने शास्त्रों का अध्ययन करके, दूसरों को सुना के, नमस्कार प्रणाम धन ऐश्वर्य आप ले सकते हो, लेकिन अपने मनीराम को समझा नहीं सकते। वो तभी समझोगे जब किसी लंगोटी वाले की लंगोटी धोई होगी और उसके अनुशासन में रहे होगे, तभी परिपक्व अवस्था को प्राप्त होगे। पूज्य श्री ठाकुरदास बाबा जी महाराज के दर्शन हुए, गुरुदेव भगवान के साथ परिक्रमा लगा रहे थे दंडोती गिरिराज जी की। तो उनकी जो सेवा में थे, गुरुदेव बार बार कह रहे थे जरा उनकी वृत्ति को देखिए। वो देखे ही नहीं, हम लोग गए थे, देखा ही नहीं हम लोगों की तरफ, बस बार बार गुरुदेव की लार पूछना। वयोवृद्ध ठाकुर बाबा की मतलब एकदम आखिरी स्थिति के दर्शन हुए थे, शरीर का बिल्कुल हिलना डुलना भी नहीं था, हाथ कांप रहे थे, ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में लार बह रही थी, और वो माँ की तरह दुलार कर। पूछा भी नहीं हम लोगों से कहां से आए हो, कौन हो, कुछ नहीं, केवल बोले अब इनको भजन करना पड़ेगा, इनके लिए कोई परम पद की आकांक्षा करनी पड़े, इनके चरणों में रिद्धियां सिद्धियां और परम पद लौटेगा, आज्ञा के अधीन है। हमारी वृत्ति कहां है? मन को दुलार करने में। नहीं कह दिया गया खड़े रहो, क्या परेशानी है, क्या परेशानी है? केवल मन को हम मनोरंजन में लगाए, यही हमारी मन की चाल है। इसलिए सावधान, ये सब बातें मन में आना वो किसी न किसी तरह से भजन से विमुख करना है। आप देख लेना, परिणाम में देख लेना, जो सीधे अपने मार्ग में चलता है आचार्य गुरु चरणों का आश्रय लेकर वो, और जो बहकते हुए चलता है उसकी चाल, वो चलता आगे है लेकिन पहुंचता पीछे है। ये अनुभव की बात कह रहा हूं। लगेगा उसको कि मैं बहुत दौड़ा, लेकिन वो पीछे मिलेगा। और गुरु कृपा वाला दिखाई देगा कि बैठा है, लेकिन वो लक्ष्य में पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा? लक्ष्य वहां चल के आ जाएगा और उसे स्वीकार कर लेगा। मान जाओ, ये मनोरंजन की बातें छोड़ो, मनमानी आचरण छोड़ो, मनमानी बातें छोड़ो, शास्त्र गुरु की आज्ञा के अनुसार हो जाओ, हृदय शांत हो जाएगा। नहीं अनंत जन्मों की भटकन वो आपको शांत नहीं होने देगी। देख लो, आपका हृदय है, कोई ऐसा थोड़ी कि ये उनके हृदय है और आपके नहीं। आप खुद देख लो, कहां देख लो? एकांत में बैठ के देख लो, तुम्हें क्या सोचो आता है, तुमसे क्या करवाता है, ये क्या संकल्प कराता है, इसकी क्या मांग है, इसी को देखना तो साधना है। रात दिन प्रभु के चिंतन में जो डूबे हुए महापुरुष है, उनका आश्रय ले, उनकी आज्ञा के अनुसार चले,
तब इस मन को बांधने की युक्तियां जागृत हो जाती अंदर से, और वो मन प्रिया प्रीतम की तरफ चलने लगता है। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं कि संत समागम के समान कोई लाभ नहीं है। मनमानी कितने ऐसे जन हैं जिन्होंने आचार्य गुरु का आश्रय नहीं लिया। सत्य कहते हैं, जिन्होंने आचार्य गुरु का आश्रय नहीं लिया भगवत मार्ग में प्रवेश नहीं पा सकते। कोई भी कहीं भी हो, राधा बाबा भाई जी की कृपा से ही गोपी भाव तक पहुंच गए, लेकिन क्या किशोरी जी के निकुंज में प्रवेश पाए? तड़पते रहे, विकल होते रहे। जब भाई जी ने अपने स्वरूप से दीक्षा दी तब जाकर के, ये भागवतिक मार्ग है। अच्छा, पूर्ण दैन्यता तभी आती है जब आश्रय से बात समझ में आती है कि मेरा भजन तो गुरु जी की कृपा से चल रहा है, मेरा संयम तो गुरुदेव की कृपा से चल रहा है। जब मैं गुरुदेव के आश्रित नहीं था तब देखा है, और आज जब गुरु जी के आश्रित हैं तो देखा है। वो देखते देखते गुरु कृपा को वहीं पहुंच जाता है जहां गुरु जी होते हैं। नाभाजी ने कौन सी साधना की थी? वो भी तो कह सकते थे कि एकांतिक हम भी भ्रमण करेंगे, भजन करेंगे, लेकिन नहीं, हर समय गुरु परिचर्या में, गुरु तन परिचर्या में, गुरु जी की चरण सेवा में। स्थिति कहां थी? जहां अग्रदेवाचार्य जी की स्थिति थी, जहां गुरु जी वहीं से पहुंच गए। देखा मानसिक सेवा में गुरुदेव सियाराम की श्रृंगार सेवा में है, सियाराम की सेवा में मगन है, और आवश्यकता हो रही है शिष्य किसी अन्य शिष्य को, गुरुदेव को पुकारा। जो गुरुदेव को पंखा कर रहे थे वही पंखा ऐसे कर दिया, उसी से उनका वो जो जल में डूबने जा रहा था जहाज, वो निकल गया। कितनी अपार सामर्थ्य! आज तक किसी को परम तत्व का प्रवचन कर सकता है, लेकिन परम तत्व का बोध नहीं हो सकता। बोध उसी को होगा जो गुरु कृपा पात्र, गुरु कृपा ही केवलम। उसमें शासित होना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है, उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन बनाना पड़ता है, और ये आज के समय में, आज के दाना पानी में है नहीं। रजोगुणी आहार, रजोगुणी दृश्य, हर समय मोबाइल जेब में खटकता रहता है, नाना प्रकार के सब विषय सामग्री उपस्थित है। कौन गुरु आज्ञा में रहना चाहता है? तो किसको भगवत साक्षात्कार हुआ जा रहा है? कहां मनोवृत्ति सच्चिदानंद रस में डूब रही, कहां व्याकुलता पूर्वक उसके हृदय में आह भरकर पुकार हो रही, प्यारी जो समय बीतता जा रहा है, आप नहीं मिल रही हो, कहां हो रहा है? और जो है, जो चल रहे हैं, तो एकांत में देख लें कि आह होती है कि नहीं होती, जलन होती है कि नहीं होती प्रिया प्रीतम के मिलन के लिए। इसमें कहा थोड़ी जाता है, जलन तो ऐसी भी होती कि इस बाहर से मुस्कुरा रहे हो, अंदर से आग लगी, कैसे जानोगे? वो तो वही जान सकता है जिसे वो जना दे। इसलिए संयम से चलो, आज्ञा से चलो, मनमानी कोई भी आचरण न करो। राई के सम चलत ही होत और की ओर। राई बहुत छोटा दाना होता है, वो आपका एक कदम उससे बड़ा होता है। एक कदम भी आज्ञा के विरुद्ध चलोगे तो माया फंसा लेगी। पदम पदम विपदाम, फंस जाओगे प्यारे, फंस जाओगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। अहम का राज्य छा जाएगा, वासनाओं की धूल ऐसी उड़ेगी कि आप भगवत मार्ग के पथिक भूल जाएंगे, पक्का। इसलिए सावधान, दैन्य होकर एक एक कदम केवल आज्ञा अनुसार चलो, प्रिय प्रीतम मिल जाएंगे। वो मिलने के लिए ही ये सब संयोग बनाया है। चलते हैं, और कोई प्रश्न? जी। श्रुत्वा पर्जन्य निनदम मंडूका विसृजन गिरः तूष्णीं सयाना प्राग यद्वत् ब्राह्मणा नियमात्ये। जैसे किसी को ये हो कि क्या भवन में ही भजन होता, कहीं भी भजन कर सकते, तो आज्ञा लीजिए गुरु जी से और कसम खाइए, माधुकरी वृत्ति से रहेंगे। ब्रज के सार्वजनिक स्थान, जिससे मंदिर है, घाट है, ऐसे देवालय जो ऐसे यहां पड़े रहेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, निरंतर भजन की वृत्ति बढ़ाएंगे, आपकी आज्ञा में रहेंगे, चतुरासी जी का पाठ मंत्र जप करेंगे। आज्ञा ले लो और जाओ, तुम्हारे चरणों में सिद्धियां लूटेंगी, जाओ भजन कर। लेकिन नियम लो, सच्चा नियम लो। देखा है, यही उदाहरण है, आसपास उदाहरण है। जब से इस मार्ग में निकले तो बहुत कुछ प्रभु दिखाते रहे हैं कि देखो ऐसी गलती करने से ऐसा होता है। परिणामतः परमार्थ बिल्कुल नष्ट हो जाता है।
परमार्थ का स्वरूप क्या है? एकमात्र प्रीतम के सिवा दूसरी कोई चाह न रह जाना, और ये हृदय का विषय होता है। इस स्थिति पर पहुंचने के लिए केवल आज्ञा में रहना होगा, और आज्ञा में रहने का मतलब है मन को मारना, मन को मारना। श्री सदगुरुदेव भगवान के श्रीमुख के वचन है, जो वैरागी है और उसकी भिक्षा में ब्रजवासियों का अन्न या भिक्षान्न नहीं है, कभी भी नील पीत झगा वाले उसकी दृष्टि में नहीं आ सकते, क्योंकि प्रियालाल चाहिए, वैभव नहीं चाहिए। प्रियालाल चाहिए, नाना प्रकार की भोग सामग्री नहीं चाहिए। सावधान हो जाइए, जरा सी भी आज्ञा का उल्लंघन करोगे फंस जाओगे। एक एक बात बहुत सोच करके प्रियालाल आपको सुनवाते हैं, बुलवाते हैं, आप उसके अनुसार चलिए। मनमानी आचरण आपको नष्ट कर देगा, विश्वास कर लीजिए। और जो इस सीमा के बाहर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता, क्योंकि है ही नहीं कुछ, तो नष्ट क्या हो। जो गिरा पड़ा है उसको क्या पता चले कि गिरना कैसा होता है? पता तो उसको चलता है जो दौड़ता है, जो सतमार्ग में चलता है, उसको पता चलता है याम से चूक हो गई, याम गिर गए। हमारे गुरुजन, हमारे महापुरुष, तभी तो कभी कभी बड़ा दुख हृदय में प्रकट होता है कि बड़े बड़े जो हमारे खंभे थे वो टूटते चले जा रहे हैं। मान लो कभी कोई प्रश्न फंसे किसी उपासक का, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा शाम के बैठते थे, समीप जाके चरणों में बैठ के प्रश्न करे। बुजुर्ग महापुरुष जो बहुत से गुरुजनों का, वैष्णव जनों का सेवन किए हुए, एक क्षण में संशय निवृत्ति। कहां बैठे जाके, किनके चरणों में हम अपनी आध्यात्मिक प्रश्न वृत्ति को सुलझा सकते हैं? धीरे 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 हमारा दुर्भाग्य बढ़ता जा रहा है। वैष्णव महापुरुष अंतर ध्यान होते चले जा रहे हैं। बच्चे हम लोग जो अपनी वासनाओं के लिए उपासना का नाटक करते हैं। कोई बिरला ही ऐसा है जिसके हृदय में आग लगी हुई मुझे प्रभु मिले। नहीं, प्रायः ये मन हमको वासनाओं में फंसाए रहता है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। देखो गुरुजनों को क्या नहीं बनवा सकते थे पूज्य चंद्रशेखर बाबा, क्या नहीं बनवा सकते। देखा, देखो वहां से निकल के देखो क्या है, बराबर हो गया। ऐसे महापुरुष अगर आज्ञा कर देते तो महल खड़े हो, क्या नहीं कर सकते थे। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, एक ईंट नहीं रखवाई, वैराग्य की मूर्ति, शास्त्र आज्ञा का अक्षरशः पालन करने वाले हमारे सब स्तंभ धीरे धीरे अंतर ध्यान होते जा रहे। मान लो, काम बना लो, अगले जन्म के लिए मत सोचो। अगला समय ऐसा आएगा कि सही भोजन नहीं मिलेगा, सही बात सुनने को नहीं मिलेगी, सही मार्ग क्या है ये ढक जाएगा। देख लेना, जब महापुरुष जन अंतर ध्यान हो जाते तो शास्त्र जो वर्णन करते वो हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती। उन्होंने शास्त्र का आहार किया, एक तरह से उन सूत्रों को जीवन में पचाया, तब जो निखार आई वो बात हमें मिल जाती है। हजारों वर्ष की तपस्या से जो समझ में नहीं आती, कुछ क्षण के महापुरुषों के सत्संग से समझ में आ जाती। इसीलिए तो कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ये जो सत्संग भगवत कृपा से मिल रहा है, अगर इसे आचरण में नहीं उतारा जाएगा तो केवल मनोरंजन होता रहेगा, केवल मनोरंजन हो। और ये मनोरंजन के लिए नहीं, ये मनोभंजन के लिए है, मन का नाश करके सच्चिदानंद तत्व में स्थित होने के लिए। बाहर देखो, राग द्वेष का प्रपंच फैला हुआ, किसी की भी बात कर लो उसकी निंदा सुन लो। स्वयं के आचरण को सुधारना कहीं भी मन में नहीं है। और किसी भी महापुरुष की बात सुनो, हाँ अच्छा वो, बस तुरंत उनकी कमी सुन लो, उनकी निंदा सुन लो। ऐसा व्यवहार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आंतरिक समाधान है नहीं, चित्त को निरंतर भगवदाकार करने का लक्ष्य है नहीं, बस यही राग द्वेष प्रपंच। अब ऐसे मिलके साधक क्या प्राप्त करेगा? इष्ट से विमुख, गुरु से विमुख, आचार्य से विमुख क्या प्राप्त करेगा? धीरे धीरे समय केवल प्रपंच में ही हमारा नष्ट हो, ऐसा संग मिलना हमारा सौभाग्य बनता जा रहा है। उसे हम मान रहे कि हमें बहुत बढ़िया संग मिला, इसलिए हम कह रहे सौभाग्य। सौभाग्य तब होता है जब वीतराग परमहंसों का संग होता है, जो भगवत अनुराग में डूबे हुए हैं। इसलिए सावधान हो जाइए, मनमानी आचरण बंद कर दीजिए। आगे ऐसा समय आने वाला है, सत्संग नहीं मिलेगा, सत्संग नहीं मिलेगा जिसे कहते हैं। क्या शास्त्र कह रहे हैं? सूक्ष्म विषय में प्रवेश ही नहीं, केवल ऊपर ऊपर मनोरंजन जिससे हमारी वासनाओं की पूर्ति हो, बस वो सत्संग। सत्संग उसे कहते हैं, बड़े भाग पाई सत्संगा बिन ही प्रयास होई भवभंगा। बड़े भाग्य से भगवत
वार्ता सुनने को मिलती है, भगवत सूत्र मिलते हैं, भगवत सिद्धांत मिलते हैं। अब हम उनको ठुकरा करके मनमानी आचरण करें, फिर क्या होने वाला है? इसलिए सावधान रहिए, मन की चाल से बचिए। यह अशांत तो करेगा ही। देखो, एकांत में कभी कभी जब उपासकों के साथ होते हैं तो हमारे मन को भी एक आनंद वृत्ति आपके दर्शन से आती है कि भगवत कृपा से उपासक जन बहुत सध रहे, किसी से मिलना जुलना नहीं, जितेंद्रियता की तरफ हमारे कदम बढ़ते जाएं, मनोनिग्रह होता जाए, इंद्रिय निग्रह होता जाए कि ये नहीं करना, ये करना। कब ठसा बैठा है, रसिकनन ने निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। क्यों? ये रेखा के अंतर्गत हो, इसलिए अपने आप सब आ जाएगा, मेरे बल से नहीं, आचार्य की कृपा प्रवाहित हो रही और वो आपको उसी रंग में रंग देगी। विश्वास मानो, बैठे रहो, रंगरेजी रंग फैला रहे हैं, तुम तो केवल उपद्रव मत करो, केवल बैठे रहो। बाहर पानी बरस रहा है, अंदर समझ रहे ना, कृपा में रहोगे तो बरसत जुगल किशोर जोर नव कुंज सुरत रन, और उधर काम क्रोध लोभ मद की ऐसी वर्षा हो रही कि अगर थोड़ी बारी बूंदें भी पड़ी वो धुल जाएंगी। बहुत विचित्र माया की बात है। अक्रूर जैसे महापुरुष श्री कृष्ण सानिध्य को त्याग कर समंतक मणि लेकर काशी चले गए। यद्यपि भगवत भक्त हैं तो क्या करेंगे काशी में, यज्ञ आदि करते रहे, भगवत आराधना, लेकिन श्री कृष्ण से नयन मिलाना और यज्ञ करना कितना बड़ा अंतर है। श्री कृष्ण के नेत्रों से बिलग होकर क्या हुआ, समंतक मणि, इंद्रनील मणि स्वरूप श्री ब्रजराज कुंवर को, श्री लालजू को छोड़कर यज्ञ करना बहुत स्तर गिर जाता है। कहीं भी महत्व बुद्धि, कहीं भी अन्य महत्व बुद्धि आपको भगवत विमुख कर देगी। सीधे सुधो चले आपने धर्म, रसकन सो प्रीतम कहे। श्रुत्वा परजन्य निनदम मंडूका वृषजन गिरः, तूष्णीं शयानाः प्राग यद्वत् ब्राह्मणा नियमात्ये। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि वर्षा ऋतु का प्रभाव श्री वृंदावन में छाया हुआ है, और इसमें जब मेढक बोलते हैं वृंदावन के ब्रज के, तो ऐसा लगता है ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण जन वेदों का गान कर रहे हैं। वृंदावन के मेढकों की जो आवाज है वो कहां, ब्रह्म ऋषि विद्वान ब्राह्मणों की मानो साम वेद यजुर्वेद ऋग्वेद की ऋचाएं गाई जा रही है। ऐसे तो आपको लगेगा ये अलंकारिक भाषा है, अलंकारिक भाषा नहीं है। श्री शुकाचार्य वृंदावन वासियों की महिमा को जानते हैं। ये मेढक नहीं है, ये मेढक नहीं, चिदानंद स्वरूप भगवत प्राप्त महापुरुष प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए मेढक बने हुए। और इनके मुख से क्या निकल रहा है, राधे श्याम राधे श्याम राधे, होड़ बंद के राधे श्याम, और सब वेदों का सार तो राधे श्याम ही है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, वृंदाटव्या मटनमिह चेत कोटि तीर्थाटनैः किम्, पक्षादीनां यदि ऋतु मिहाकर्णिं तत्तु श्रुतैः किं, वृक्षाद्याख्या प्रकथन रुचौ स्तोत्र मंत्रादिकैः किं, दृष्टिर्यत्र क्वचिदिहि रता चेदलं ध्यान लक्ष्यैः। यदि तुम्हें वृंदावन की परिक्रमा करने का सौभाग्य मिल गया है तो करोड़ करोड़ तीर्थों को भी अब तुम्हें अवगाहन करने की आवश्यकता नहीं रही। सीधा वृंदावन की प्रदक्षिणा, अरे माला माल है, अपने लोग माला माल है। ठसक में रहो, अलबेली सरकार ने अलबेली कृपा कर दी है। करोड़ करोड़ तीर्थों के अवगाहन का फल एक तरफ और वृंदावन की प्रदक्षिणा एक तरफ, राधा राधा रटते हुए। पर ध्यान रखना, प्रदक्षिणा दे रहे हैं और किसी वैष्णव की निंदा करते हुए जा रहे हैं। मिल गए साथी, बोले राधे श्याम, बोले राधे श्याम, चल पड़े। क्या हो रही, वो कथा हो रही,
अच्छा अब शुरू निंदा स्तुति। तो परिक्रमा करते हुए किसी वैष्णव की निंदा, परिक्रमा करते हुए कोई आपराधिक वृत्ति की क्रिया या चिंतन, या परिक्रमा जिनकी कर रहे हो उस धाम की या गिरिराज जी की तरफ थूकना, लघु शंका करना, अगर इन सब सावधानियों को, अब जैसे कोई परिक्रमा दे रहे हो, सिगरेट पी रहे हैं, बड़ा विचित्र है खेल। ज्यादा समझाने की भी कोशिश न करे, समझने की कोशिश करे। तो अगर प्रदक्षिणा की तरह दे दी जाए तो यहां श्रीपाद प्रबोधा जी कह रहे, चेत कोटि तीर्थाटन किम, करोड़ों तीर्थ आटन का एक फल प्राप्त किए हो, और आप वृंदावन की एक परिक्रमा दे आए तो वो बेचारा क्या है तुम्हारे सामने बड़ा, लेकिन हम नहीं करना। इस परिक्रमा का फल होगा दैन्यता आना, कि श्री जी के हेतु की कृपा से परिक्रमा हो गई। पक्षादि नाम यदि ऋतुमिहा करणिम तत्व श्रुतैः किम, यदि वृंदावन के पशु पक्षियों की के भेंचें जो सुनाई दे रही है ये आपके कानों में चली गई तो 4 वेद सुनने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब समझ रहे, वृंदावन के पक्षियों की चहचहाट, वृंदावन के मेढकों की टर टर, और ये जो कोयलों की मोरों की कुहक, ये सुनने का मतलब 4 वेद स्वाध्याय करने का जो फल है वो लघु कर देने वाला है। देखो कितना माल है वृंदावन में। आप वृंदावन के पक्षियों की चहचहाट सुन रहे तो आपको कितना बड़ा पुण्य मिल रहा है। जो 4 वेदों के स्वाध्याय का फल है वो लघु हो जाएगा, इतना बड़ा फल मिलेगा। 4 वेदों को स्वाध्याय का जो वास्तविक फल है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष है, लेकिन वृंदावन के पक्षियों की चहचहाट सुनने का फल है प्रेम। 5म पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाले वृंदावन की पक्षी हैं। वृक्षाद्याख्या प्रकथन रुचौ स्तोत्र मंत्रादिकैः किम, वृंदावन के वृक्षों का नाम देखो, देखो ये तमाल है, ये कदम्ब है, देखो ये मौल श्री है, ये हर श्रृंगार है, ये मालती है, ये माधवी है। बोले अब कोई स्तोत्र करने की जरूरत नहीं है। वृंदावन के वृक्षों का आपने नाम ले लिया तो इससे बड़ा कोई स्तोत्र नहीं है त्रिभुवन में। अब कोई स्तोत्र पढ़ने की जरूरत नहीं। वृक्षाद्याख्या प्रकथन रुचौ स्तोत्र मंत्रादिकैः किम, यदि यहां के वृक्षों का नाम ले लिया आपने तो इतना महिमामय है। यहां के वृक्षों के दर्शन करते हुए उनका नाम लेना, कि जितने भी स्तोत्र वेदों में रचे गए, पुराणों में रचे गए, वो समानता नहीं कर सकते वृंदावन के वृक्षों का नाम लेने वाले की। दृष्टि यत्र क्वचिदि रता चेदलम ध्यान लक्ष्य, सी वृंदावन में किसी भी स्थान में तुम्हारी दृष्टि रम गई। कितना सुंदर कदम्ब है, देखो कितना सुंदर है सेवा कुंज, कितना सुंदर है निधिवन राज, कितना सुंदर है ये लताएं, या ये प्रभु का स्वरूप। तो कह रहे फिर तुम्हें जो लाख लाख बार ध्यान करने का फल है वो सहज में मिल गया, तुम्हें आंख मूंदने की जरूरत नहीं। वृंदावन का भजन आंख मूंदने वाला नहीं। श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन खुले हुए थे, तो एक है शरणागत जन, तो वो आंख मूंदे से राधा वल्लभ जी के सामने बैठे थे। गोसाई जी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले प्रभु आंख मूंदे ध्यान करें। बोले किनका? बोले राधा वल्लभ जी। बोले पागल हो, सामने खड़े आंख मूंदने की जरूरत क्या है? इनसे आंख लड़ाओ। अरे सामने वो खड़े हो, तुम आंख मूंद के, अरे आंख खोलो, इस समय आंख खोलो, आंख मूंदो मत, आंख लड़ाओ उनसे, नेत्र एकदम निकटक कर दो, नक्सिक तक उनकी रूप माधुरी को धीरे धीरे भरो अपने हृदय में। श्रीपाद कह दृष्टि यत्र क्वचिति रता, किसी भी जगह बड़ी सुंदर यमुना, बड़ा सुंदर पावन पुलिन है, बहुत सुंदर, कोई भी लता भवन देख के हृदय लुभा जाए, कितना सुंदर है। तो बोले अब चेदलम ध्यान लक्ष्य, अब करोड़ करोड़ ध्यान करने का कोई भी प्रयोजन नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी समाधियों का जो फल है वो यहाँ की लता देखने से, यहाँ की शोभा देखने से प्राप्त हो जाए। यम यम देशम सरति पवनः शुद्ध सच्चित सुखात्म, आहा, वृंदावन की वायु जिसके शरीर को स्पर्श कर ले
तो वो वायु जिसके शरीर को स्पर्श कर लिया, चाहे जितना पापी हो, अब यमराज की ताकत नहीं कि उसे छू ले। देखो मालामाल नहीं है बिना तभी तो कहा वृंदावन में जो कबहू कछुक भजन नहीं हो, रज तो उड़ी लागे तने पीवे जमुना तो। कितना बड़ा सौभाग्य। बस चूकना मत, वैष्णव अपराध न होने पावे। अगर रसिकों का द्रोह वैष्णव अपराध हो गया तो ऐसा रोग लगेगा या ऐसा भोग लगेगा पीछे कि आपको भागना पड़ेगा। प्रियालाल वाला भोग नहीं कि भोग लगा प्रसाद मिला। प्रसाद तो दासों को मिलता है, अभिमानियों को नहीं। अभिमानियों को तो वासना फंसा करके उपासना से बिलक करती। सावधान रहना, जरा भी अहंकार आ गया, जरा भी आपके अंदर ठसक आ गई लौकिकता की, तो बर्बाद कर देंगे काम आदि विकार। देवर्षि नारद भक्ति के आचार्य हैं। जरा सी बात आई कि हम काम विजयी हैं तो पढ़ के देख लो शास्त्रों में कौन सी लीला करवा दी ठाकुर जी ने। बहुत सावधान। ये तो वैष्णव धाम अत्यंत कृपालु है। बस इस धाम की एक बड़ी मर्यादा है कि वैष्णव द्रोह ना होने पावे। वैष्णव और सब वैष्णव है, यहां तिलक लगाए हो या ना लगाए हो। नमक के समुद्र में चाहे जितना मीठा शरबत डालो नमक ही होता है। ये वैष्णव समुद्र है वृंदावन धाम। यहां का कुत्ता वैष्णव, यहां का सुअर वैष्णव, यहां का पक्षी वैष्णव, यहां का गृहस्थ वैष्णव, यहां का विरक्त वैष्णव, चाहे जिस संप्रदाय का हो, तिलक चाहे जो लगाए हो, परम वैष्णव है। क्योंकि धाम का तिलक न लगाए हो तो भी वैष्णव हो। धाम का है, वैष्णव धाम है, ये प्रेम धाम है। इसलिए बहुत सावधान। यम यम देशम सरति पवनः शुद्ध सच्चित सुखात्म श्रीमद वृंदा विपिन विलसत वल्ली वृक्षादि संगी सर्वानर्थान क्रमित अनुभृतो वैष्णवम धाम तत्स्थान नेतुम तिष्ठन्त्यवर सरदृशो द्वारि सज्जा विमाना। बहुत महिमा युक्त बात है। जिसे वृंदावन की वायु स्पर्श कर लेती है, जो लताओं का, यमुना जी का, यहाँ के ठाकुर, यहाँ के प्रेमियों का स्पर्श करती हुई वायु आ रही है, जिसको स्पर्श कर लेती है वो भले निकृष्ट वास किए हो, ऐसी जगह रहता हो जो बिल्कुल धर्म विरुद्ध है, जो बिल्कुल ऐसी जगह जहां अगर शरीर छूटे तो नरक मिले, ऐसे जहां न राम हरि कृष्ण की कथा है ना, बहुत निकृष्ट वो आ गया और उसको वृंदावन की वायु का स्पर्श हो गया तो बोले उसके लिए आदेश निश्चित हो गया। उसके दरवाजे पर विमान लगा दिया गया कि जब शरीर छूटे तो वृंदावन पहुंचा देना इसे। वृंदावन में वो विमान नहीं प्रवेश होता, वो तो बाहर से ही विमान से ला करके वहां तक छोड़ देते, फिर सखियां यहां से ले जाती है। कैसी अद्भुत महिमा। ये कोई अलंकारिक बात नहीं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज को जो अनुभव में आ रहा है वृंदावन का प्रभाव, वो और एक महापुरुष के वचन ही प्रमाण काफी है। लेकिन जितने वृंदावन महिमा में प्रवेश पाए, वृंदावन की रज की महिमा को जाना, वो सब महापुरुष के लगभग वचन मिलते हैं, चाहे वो कोई दोहा में हो, कोई पद में हो, कोई संस्कृति में हो। यासनमृत रेणुकम यदणुचित पुष्पादि गंधम वहन वातः पूत तमः समेत यदवच्छिन्नाम कलिंदात्मजाम यैरस्पर्श निवृत्तिभिर्नरकतो देशेप्यहो कीकटम तेषामप्यति भुक्ति मुक्ति दमिदम वृंदावनम तन्नुमः। आहा, जिसे वृंदावन की एक रजकण, वो त्रिश्रेणु जो झरोखे में देखो सूर्य की किरण आने पे उड़ती, वो शरीर में छू जाए, कितने भाग्य है आप सोचो। तभी तो यहाँ के रसिक उन्मत्त रहते हैं। सबसे बड़े धनी कौन? बोले वृंदावन रजोप सेवी जन, सबसे बड़े धनी। वृंदावन की रज कितनी? बोले पूरे शरीर में जिनकी लगी हो। बोले नहीं, त्रिश्रेणु, वो जो सूर्य के झरोखे में एक जो बहुत से उड़ते दिखाए, उनमें से एक त्रिश्रेणु यदि शरीर में छू जाए तो उससे परम पद प्राप्त होता है। और जो रोज रज लगाते हैं प्रियालाल उनके अधीन हो जाते हैं।
वृंदावन में प्रकट हुई लता के पुष्प की एक बार गंध जिसने ले ली है, कालिंदी श्री यमुना जी वृंदावन की, वही दिल्ली में है तो बात दूसरी हो गई। वृंदावन की हम बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आई हैं वो हमारी यमुना जी में मिली है। हमारी जो वृंदावन की यमुना जी है ना, वो कलिंद पर्वत से प्रकट हुई यमुना जी नहीं है। यद्यपि वो कलिंद पर्वत से आई हुई यमुना जी में मिली और यहाँ की परिक्रमा करके प्रयागराज में जाके गंगा में मिल गई, इसलिए बाह्य संबोधन के लिए कलिंद तनया कहा गया। बकाया ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्यमा, हमारी यमुना जी का प्रादुर्भाव लाडली लाल के हृदय का जो प्रेम उच्छलित हुआ है वो यमुना जी है। वृंदावन की यमुना जी को कालिंदी का एक बार जिसने जल स्पर्श किया, अवगाहन किया, आचमन किया, वो पवित्र नहीं पवित्रतम हो गया। वृंदावन की एक त्रिश्रेणु रज का स्पर्श, वृंदावन के किसी भी पुष्प की गंध का घ्राणेन्द्रिय के द्वारा पान, और वृंदावन की श्री यमुना जी का आचमन, लीला ऐसी है कि आचमन करने नहीं देगी कि भाई देखो ये सब बह रहा है, क्या आचमन, जय यमुना जी दूर से। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऐसे जल लिए ढरका दिए, बोले हाँ बड़ा विचित्र है, माया का खेल, ऐसी रचना है। और कह रहे हैं कि चिरकाल तक अनंत नरकों में पड़ने का उसका विधान बन चुका हो कि भैया इतने पाप किए, ऐसी ऐसी हत्याएं की, ऐसा ऐसा दुराचारी रहा, पर वो संयोग से वृंदावन आ गया, वृंदावन की रज लग गई, वृंदावन के पुष्पों का दर्शन और गंध आई ना। वहां जाके सूंघे तो वायु तो आ रही है ना, वायु तो वाहन करके आ रही, उसी गंध का वो घ्राणेन्द्रिय में आ ही जाएगा। श्री वृंदावन की यमुना जी का जल, अगर नहीं यमुना जी जा रहा तो भी वायु स्पर्श करके तो आ रही। बोले अनंत चिरकाल तक अनंत नरकों का यदि भोग हो तो भी उसे यम दूत स्पर्श नहीं करेंगे, और भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला वृंदावन उसे परम पद में आरूढ़ कर देगा। ऐसे वृंदावन को हम नमस्कार करते हैं। तो ये मेढक जो बोल रहे हैं, इनको टर टर मत समझो, ये वेदों का सार बोल रहे हैं। वेदों का सार गुप्त क्या है? आगम निगम अगोचर राधे। ये बोले रहे राधे श्याम, तो दूसरा बोलता है राधे श्याम राधे श्याम राधे, और देखो पुलकित होते, अरे हमसे तो अच्छे हैं वो, राधे श्याम बोल रहे हैं। मेढक जब बोल रहे हो तो ध्वनि सुनना, आप अंदर चला ना, राधे श्याम, वो ऐसे क्रम से बोलते हैं सब। बोले मानो वेदों का स्वाध्याय करने वाले ब्रह्म ऋषि बोल रहे हो। छोटी छोटी नदियां जो जेठ आषाढ़ में बिल्कुल सूखने को आ गई थी, अब घुमड़ घुमड़ कर अपने घेरे से बाहर जाने लगी। जैसे अजितेंद्रीय पुरुष को जब धन संपत्ति मिलती है तो वो सह नहीं पाता और कुमार्गगामी हो जाता है, पक्का। यदि आपका परमार्थ पुष्ट नहीं हुआ है तो आपकी बुद्धि का अपहरण कर लेगा ये धन। आप नशा करने लगेंगे, आप गंदे गंदे मार्गों का अनुसरण करने लगेंगे। इसीलिए इस अर्थ नामधारी अनर्थ से साधकों को दूर रहने को कहा गया है कि आप संयम से केवल चलते रहिए, बहुत कृपा है। जहां हमें बचना होता है वहां पहले ही आचार्य कृपा हमें बचाए हुए, सावधानी पूर्वक चलो। कह रहे हैं अजितेंद्री, जितेंद्री होना कोई खेल है क्या? जब श्री शुकाचार्य को प्रमाण की जरूरत पड़ी कि जो मुझे बोध हुआ है क्या वही ब्रह्म बोध है, तो भगवान व्यासदेव जी के पास आए। व्यासदेव जी ने देखा कि कहीं न कहीं गुरु भाव अभी पूर्ण हमारे प्रति है नहीं, तो उनका आप जाइए विदेहराज जनक के पास जाइए। जनक जी ने जब सुना कि एक 16 वर्ष की अवस्था है, श्याम वर्ण का रंग है श्रीअंगों का, अजान बाहु कमल नेत्र हैं, दिगंबर हैं, समझ गए कि ये तो पूरी श्री सुखदेव जी की ही आकृति है। और प्रधान दरवाजे पर वो खड़े हैं और आपसे अनुमति चाहते हैं मिल। ये एक वैदिक सभ्यता है कि आप किसी के यहाँ जाए तो दरवाजे में तभी प्रवेश करें जब उससे अनुमति मिल जाए। ऐसा नहीं कि उसका दरवाजा उड़का हुआ है तो आप जबरदस्ती घुस गए, ऐसा नहीं, ये अभद्रता है।
वो किस स्थिति में है, वो मिलने की स्थिति में है या नहीं है, आप क्या जानो। आप पहले राधे श्याम बोलिए, उसका उत्तर सुनिए, फिर आप अंदर जाइए। तो ये तो आचार्य हैं, परमहंसाचार्य श्री सुखदेव जी। नहीं तो अगर ये द्वारपाल से नहीं पूछते, सीधे जनक के पास जाते, तो वो उतर कर ही स्वागत करते। कोई ऐसा थोड़ी कहते कि आप बिना सूचना के कैसे आ गए। श्री सुखदेव जी को 7 दिन तक दरवाजे पे खड़ा रखा गया। जरा देखिए धैर्य। अपने लोग हो तो घंटा 2 घंटा में या तो वापस चले जाए बड़बड़ाते हुए। और जनक जी पूछते रोज सुबह कि उन महर्षि की मुखाकृति में कोई परिवर्तन? बोले नहीं, जैसे थे वैसे। 7 दिन तक पानी भी नहीं दिया, वो वैसे ही खड़े रहे। बोले अब महलों में रह जाओ। 7 दिन तक 9 युवतियों द्वारा उनके श्रीअंग की सेवा। महाराज दिगंबर रहते थे। रोज पूछते कि कोई परिवर्तन? बोले कुछ नहीं, जैसे गेट के बाहर वैसे महल में। बोले अब लिवा लाओ। ये है जितेंद्री। अपने अभी रसगुल्ला नाम आवे तो मुख में पानी आ जाएगा, अपने को हम जितेंद्री कहे तो बस उपहास का ही विषय है। अपने जितेंद्री बहुत बड़ी बात होती है। हर विषय उपस्थित होने पर भी कहीं भी कोई ज्ञानेंद्री मन के सहित उसे स्पर्श न करे, वो वही है जो ब्रह्मबोध प्राप्त है या भगवत प्रेम में मत वाला है। न सोचते न कांक्षते, वो स्थिति प्रज्ञ महापुरुष। अजितेंद्रीय पुरुष को जब धन की अधिक प्राप्ति हो जाती है तो कुमार्गगामी हो जाता है। जैसे वर्षा में नदियां घुमड़ घुमड़ कर अपने मार्ग से उफन कर बहने लगती है। कहीं पृथ्वी में हरी हरी घास की हरियाली है तो कहीं कहीं वीर बहुटियों की लालिमा, कहीं कहीं बरसाती छत्ते, वो सफेद सफेद, जिसे गांव में कुकुरमुत्ता कहते हैं, ऐसे वो छाते जैसे सफेद। बच्चे जब थे हम लोग तो खेलने में वैसे उगते हैं ना, तो वैसे ऐसी शोभा हो रही थी मानो कोई राजा की रंग बिरंगी सेना हो। हरी हरी घास और वीर बहुटियां छोटी छोटी लाल लाल सी होती है और वो कुकुरमुत्ते दिखाई दे रहे थे। सब खेत अनाजों से भरे पूरे लहला रहे थे। उनको देखकर किसानों के हृदय में तो आनंद होता, लेकिन जो धनी लोग थे उनके हृदय में जलन हो जाती कि अब अच्छा अन्न पैदा होगा तो किसान जो है धनी हो जाएंगे, हमारे पंजे से बाहर हो जाएंगे। उनका हृदय जलने लगता। नए बरसाती जल के सेवन से सभी जलचर थलचर प्राणियों की सुंदरता बढ़ गई। जैसे कोई श्री कृष्ण सेवा में रहता है तो अंदर से भी सुंदर हो जाता है और बाहर से भी सुंदर हो जाता है। वो भीतर बाहर दोनों सुघड़ हो जाता है, सुंदर आकर्षण एक पैदा हो जाता है। जो भजन करते रहते हैं, भगवत सेवा में रहते हैं, उनमें एक दिव्यता आती है, उनमें एक ऐसा लगता है इनको देखते रहें, इनकी समीपता हमें सदैव मिले, ऐसी चाह होती है। क्योंकि परम शीतलता, परम आनंद, परम पवित्रता, दरस परस अगनास। वर्षा ऋतु में हवा के झोंकों से समुद्र एक तो यूं ही उत्ताल तरंगों से युक्त हो रहा था, अब नदियों के संयोग से और भी क्षुब्ध हो गया। जैसे कोई उपासक वैसे ही वासना उसके हृदय में परेशान करती है, लेकिन जब कहीं विषयी पुरुषों का समागम हो जाए तब तो डूब ही जाएगा। बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी कोई भी वृत्ति हमें परास्त कर सकती है। बहुत बढ़िया अवसर मिला है, केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। दुर्लभ देह पाए हरिपद भजु, करम वचन और जीते। छोटी छोटी वृत्तियों को आप संतुष्ट करने के लिए परमार्थ छोड़ देते हैं। कैसे तुम्हें बताएं कि तुम कितनी बड़ी हानि करते हो। 1 घंटा आप प्रिया प्रीतम में मन लगा के देखो कैसा लगता है, और 1 मिनट विषय चिंतन करके देखो कैसा लगता है। विषय चिंतन बड़ा सरस लगेगा और प्रिया प्रीतम का चिंतन बहुत ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत दुखदाई है प्रारंभ में, लेकिन जब विषय रस नष्ट होगा और भगवत रस उदय होगा तो एक प्रवाह चल पड़ेगा आनंद का। अभी प्रारंभ की दशा में साधक को विषय का संग नहीं करना चाहिए। अगर तनिक भी छूट दे दी तो कहीं ना कहीं भ्रष्ट हो जाओगे। देखो बहुत से ऐसे शरीरधारी हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, जब जो मिला खा लिया, जब जो मिला देख लिया। जैसे ये सिद्धों की रहनी केवल सिद्ध पुरुष ही झेल सकते हैं। साधक को संयम में रहना चाहिए, नियम में रहना चाहिए, गुरु आज्ञा में रहना चाहिए। जिसके संग से ऐसा लगे कि हमारा
मन बिगड़ रहा है, वो कोई भी हो दूरी बना लेनी चाहिए। हमें अब अपने मन को प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित करना है, ये पक्का नियम ले लेना चाहिए। मूसलाधार वर्षा हो रही है, पर्वतों को कोई व्यथा नहीं होती। जैसे सच्चे उपासक के जीवन में कितने भी विकारात्मक दुख आ जाए पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वर्षा हो मूसलाधार तो पर्वतों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हर चोट बर्दाश्त करते। ऐसे जो उपासक दृढ़ हैं, जिनका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, चाहे जितने विकार परेशान करते हो, वो उनको परास्त नहीं कर सकते, वो सह जाते हैं। इसीलिए जब भगवान कपिल देव जी वर्णन करते हैं कि माता आपको ऐसे महापुरुषों का संग करना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले तितिक्षवः माने सहनशील। अगर सहनशीलता है तो इस मार्ग में, बोले मन परेशान करता है, अरे भाई वो तो परेशान करेगा ही, तो विषयों का सेवन करने से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। देखो दवाइयां खा रहे हैं डिप्रेशन हटाने के लिए, मन ही तो है। देखो ना क्या क्या हाल किए हुए, कैसे कैसे गंदे आचरण, जीवों की हिंसा करके मांस खाना, मदिरा पीना, क्या क्या कैसे कैसे उनको शांति हो रही, क्या और शांति की तरफ बढ़ाता जा रहा है। और आप शांति की तरफ, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, आप त्याग मार्ग में चल रहे, धीरे धीरे आप शांति की तरफ बढ़ रहे, सहते जाइए। जिन्होंने अपना चित्त भगवान को समर्पित करने की ठान ली है, वो सब कुछ सह सकते हैं पक्का। और जिन्होंने मन में ये ठान रखा है कि जब जो अवसर जैसा आएगा तो कहीं भी भ्रष्ट करवा सकता है मन, निश्चय कर लो ना, अब नहीं, अब लो निशानी, अब ना, ये निश्चय बहुत काम करता है। कभी ऐसी कोई गलती हो जाए तो फिर प्रिया प्रीतम से कान पकड़ो कि प्रिया प्रीतम हमसे गलती हो, बहुत हम अनुभव की बात कह रहे, किसी और से कहने की जरूरत। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए, मन में गोए सुनि ठिलई है, लोग सब बांट न ले, दूसरा तो उपहास करेगा। सीधे श्री जी से बात करो, लाडली जी गलती हुई, आगे से नहीं करेंगे। हो सकता है हमसे चूक हो जाए, अपने आराध्य देव से, प्रिया जी और आप ही मुझे बल दो कि आगे से गलती न हो, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए, देखते जाना। जिन्होंने अपना चित्त प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया और सब कुछ सह सकते हैं, समर्पित करना ही होगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। नहीं तो ऐसी ऐसी आकर्षण वृत्तियां है कि लगता है भगवान तो किसी जन्म में भी मिल सकते हैं, लेकिन ये अभी अभी आनंद बस गया, ऐसे मन थोड़ी फंसाता है। ना तो विचार का अवसर देता है, ना तो किसी बचाव का अवसर देता है। वो एक तूफान सा आया, बाद में लगता है कि गलती हो गई, गिर गया, हे नाथ मुझे क्षमा करो, पुनः आगे बढ़ाओ। जो मार्ग कभी साफ नहीं किए जाते, वर्षा ऋतु में वो घास से ढक जाते हैं। जैसे जो हमें गुरुजन उपदेश देते हैं, जो गुरुजन नियम देते हैं, यदि नित्य उनका हम स्वाध्याय और पालन न करें तो हमारा परमार्थ मार्ग ढक जाता है। जैसे वर्षा में बड़ी बड़ी घास सूख जाती है और यहाँ मार्ग भी था, ऐसा पता नहीं चलता। ऐसे ही जो परमार्थ का उपासक है वो नित्य स्वाध्याय, नित्य गुरु वचनों का मनन, नित्य नियम से मंत्र जाप, नित्य नियम से ठाकुर सेवा। तो जैसे जिस मार्ग में रोज चला फिरी हो, तो चाहे जितनी वर्षा हो ढकेगा नहीं, लेकिन वहां से अगर चला फिरी बंद हो जाए तो वहां घास खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही यदि आप नियम पालन नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, गुरु वचनों का चिंतन नहीं करते, तो आपका परमार्थ पथ विषयों की भीड़ में ढक जाएगा। और माया इसी चाल में रहती कि आपके परमार्थ चिंतन को ढक दे। इसलिए काल क्रम से आपका परमार्थ ना ढकने पावे, रोज स्वाध्याय करो, रोज नियम से भजन करो। लोक बंधु सुमेघेषु विद्युतश्चल सौहृदाः स्थैर्यं न चक्रुः कामिन्यः पुरुषेषु गुणेष्विव। यद्यपि बादल तो परोपकारी हैं, बड़े परोपकारी, पर बिजलियां उनमें स्थित नहीं रहती, चमक के अंतर ध्यान हो जाती है। ऐसे ही जो अजितेंद्रीय स्त्रियां हैं, उनको कई पुरुषों से अनुराग होता है,
चाहे जितना वो धर्मात्मा पुरुष हो, चाहे जितना सद्गुणी हो, पर वो स्थिर भाव से उसके साथ न रहकर अन्य पुरुषों का आश्रय ले लेती हैं। जैसे बादल बड़े परोपकारी हैं, पर बिजलियां टिकती नहीं हैं, चमक करके अंतर्धान हो जाती हैं। आकाश मेघों की गर्जना से भर जाता है और उसमें इंद्रधनुष प्रकाशित होता है। जैसे ये माया की तूफान भरी आंधी सत्व रज तम संपूर्ण चराचर जीवों को भरे हुए है। जैसे बादल गरजते हैं, बादल जब आ जाते हैं सूर्य ढक जाता है, ऐसे ही ये माया का प्रभाव ज्ञान को ढक देता है। माया का प्रभाव नाना प्रकार के भय पैदा करता है। बच वही सकता है जो विश्व के बखेड़े को प्रकट करने वाले श्री हरि के नाम का रटन करता है, हरि चरणों का आश्रय लेता है। सावधान होकर निरंतर नाम जप करो। ये मन की तर्क वितर्कना से बचो। जो शास्त्र और सदगुरुदेव कह रहे वैसे चलो तो थोड़े दिन में मन विश्राम को प्राप्त हो जाएगा और यही विश्राम स्थिति अनुराग में बदल जाती है। जैसे अंदर होता ना, अब कुछ नहीं चाहिए, अब कहीं नहीं जाना, अब जो प्रभु चाहे करा ले, जैसे चाहे प्रभु रखें। अब यहां से यात्रा होती प्रभु के प्रेम की। ये प्रेम की यात्रा बहुत दुर्लभ यात्रा है। ये विश्राम स्थिति का मतलब होता है पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण से ही अनुराग की यात्रा प्रारंभ होती। तो जैसे नए साधक कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, ये उपासना हमारी समझ में नहीं आती, इसलिए समझे बहुत ऊंची पढ़ाई, ये अनुराग की पढ़ाई, ये वृंदावन नित्य विहार की पढ़ाई। यहां तो बड़े बड़ों की समझ, आपकी अगर समझ में कुछ भी आने लगा ना तो आप बहुत बड़े मतलब विद्यार्थी हो गए हो, क्योंकि बहुत बड़े स्कूल के हो। प्रेम धाम वृंदा विपिन के प्रिया प्रीतम के नित्य विहार रस की बात यदि सुनने में अच्छी लगने लगी है, समझ में तो नहीं आती, तो भी बहुत बड़ी बात हो गई है। और कहीं समझ में आने लगी और कहीं चिंतन में आने लगी, अब इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। इस विश्व बखेड़े को रचने वाले श्री हरि का आश्रय ले लो, सब ठीक हो जाएगा। वही आपके मन को शांत कर देंगे। सूक्ष्म बात पकड़ लीजिए, इसे लिख लेना। किसी भी व्यक्ति वस्तु आदि का यदि अन्य आश्रय है तो आपका मन शांत नहीं हो सकता। लिख लो इसे। वो है ना मित्र हमारे, वो है ना, वो बैंक में है ना, अमुक जगह है, गए, अगर आश्रय है तो उसे कैसे, अगर कभी किसी के पास है तो ये सोचना है प्रिया प्रीतम का है, प्रिया प्रीतम और है तो उन्हीं का। कहां से लाए थे तुम? कुछ भी है तो है तो उन्हीं का मान लो, सच्चाई से मान लो तो बंधोगे नहीं। यदि आपके हृदय में किसी का भी आश्रय है तो आप गुरु विमुख हो जाओगे, आप इष्ट विमुख हो जाओगे। कहे हरिदास तेनर विमुख भये जे दूसरी कर डारी। केवल एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास खत्म। हमारी मांगे खत्म, हमारी परेशानियां खत्म, अन्य आश्रय, परेशानियां बढ़ जाएंगी। हमें इस सिद्धांत को समझना है। बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर तुलसी और अंते बने, ता बनवे पे धूर, यही परम विश्राम स्थिति है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम।
जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। राधा 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 श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री हित राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री हित सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय